क्या एआईएमआईएम से संबंधित बिहार के मुसलमानों की नई मांग स्वीकार कर पाएंगे राहुल और तेजस्वी? द पॉलिटिकल यात्रा के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार के मुसलमानों ने एआईएमआईएम से संबंधित कौन सी नई मांग राहुल और तेजस्वी के सामने रखी है और उसके स्वीकार करने की संभावना क्या है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेता वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा जब मुंगेर पहुंची तो वहां राहुल गांधी को एक अलग तरह की सलाह मिली। उन्हें वहां मुस्लिम समुदाय ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने इंडिया गठबंधन में शामिल करने की सलाह दी। यही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को ये चेतावनी भी दे डाली कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो गठबंधन को नुकसान होगा। ये सलाह राहुल गांधी को पशोपेश में डालने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान के मुंगेर की खनकर रहमानी मस्जिद का दौरा किया। वहां वे मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिले। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने राहुल गांधी से कहा कि वे एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन में शामिल करें। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो गठबंधन को विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। गौरतलब है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़कर 5 सीटें जीती थीं और कई सीटों पर आरजेडी को नुकसान पहुंचाया था। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का उद्देश्य वोटर लिस्ट में कथित अनियमितताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह यात्रा 16 दिनों तक चलेगी और 20 जिलों को कवर करेगी। राहुल गांधी के मुंगेर में खनका रहमानी मस्जिद पहुंचने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। वहां कई नेता भी मौजूद थे, जिनमें असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि अगर एआईएमआईएम ट्रियो गठबंधन से बाहर रखा गया तो अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन असदुद्दीन ओवैसी की तरफ चला जाएगा। मुस्लिम नेताओं का कहना है कि उनके समुदाय की आबादी 20% है, लेकिन इंडिया गठबंधन में उन्हें उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुकेश साहनी जैसे नेताओं को इंडिया गठबंधन ज्यादा महत्व दे रही है, जबकि साहनी सिर्फ 2% मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गौरतलब है कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी काफी अरसे से बिहार में इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने इसके लिए लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा था, लेकिन उनकी पार्टी राजद की ओर से पत्र का जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद मुस्लिम वोटरों पर फोकस करके चुनाव लड़ने वाले दल एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एआईएमआईएम बिहार में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। यदि एआईएमआईएम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ती है तो इससे आरजेडी को सबसे अधिक नुकसान हो सकता है। ओवैसी को उम्मीद है कि विपक्ष की वे सभी पार्टियां जो एनडीए को हराना चाहती हैं, उसके साथ आएंगी। ओवैसी की पार्टी ने तीसरे मोर्चे के गठबंधन में शामिल करने के लिए बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी और इनकलाब पार्टी से संपर्क किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एआईएमआईएम को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए तैयार होंगे कि नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। वैसे ओवैसी की पार्टी को अक्सर बीजेपी की टीम बी भी कहा जाता रहा है। इससे इसकी विश्वसनीयता संदेह के घेरे में बनी रही है। यही कारण है कि विपक्षी दल इस दल से दूरी बनाए रहते हैं। अब देखना यह है कि मुस्लिम समुदाय के इस मांग पर राहुल और तेजस्वी क्या निर्णय लेते हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।